क्या नेपाल भी चाइना की डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है? क्या जो भी नेपाल कर रहा है अभी वो सब चाइना के कहने पे कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बजाज में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। इस वीडियो के माध्यम से मैं जस्ट जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो प्रेजेंट करके मैं सब चीज़ आप पर छोड़ना चाहता हूँ। आप खुद से एनालाइज करें, चाहे आप इंडिया के हों चाहे नेपाल के हों, आप सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें। उसके बाद आप एनालाइज करें कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी टेंशन चल रही है दोनों पड़ोसी देश नेपाल और इंडिया के बीच में, क्या वो सच में उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है या चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मैं जस्ट अपने फिगर्स एंड प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो सारे स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो भी इश्यूज़ दोनों कंट्री के बीच में है उनको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, नेपाल और इंडिया के बीच का लैंड डिस्प्यूट, जो भी काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेक के बारे में जो भी लैंड डिस्प्यूट है दोनों देशों के बारे में, नंबर 1 फैक्ट होगा। नंबर 2, जो भी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोरोना को लेकर जो भी स्टेटमेंट दिया वो भी एक डिस्प्यूट का रीज़न बना है दोनों देश के बीच में। नंबर 3, जो भी रिसेंटली गंडक रिवर में जो भी ब्रिज बनने का काम था, रिपेयरमेंट का काम था, वो नेपाली आर्मी के द्वारा रोक दिया गया, तो वो भी एक डिस्प्यूट का रीज़न बन गया दोनों देश के बीच में। नंबर 4, जो भी नेपाल में सिटीजनशिप बिल आया रिसेंटली, इतने कुछ डिस्प्यूट होने के बाद भी रिसेंटली जो सिटीजनशिप बिल आया उसके कारण भी ये एक डिस्प्यूट का कारण बन गया। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है लद्दाख के एरिया में, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो, और जो भी दोनों सेना का फेस ऑफ हुआ उसमें कुछ जवान इस देश के भी कुछ जवान चाइना के भी मारे गए। ये सारे टॉपिक है जो इश्यूज बन गए हैं इंडिया एंड नेपाल के बीच में। अब हम बात करते हैं इनकी एनालिसिस पे बात करते हैं कि ये सारे कैसे चाइना अपने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी यूज करता है और अपने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को यूज करके किसी भी छोटे देश को अपने अंदर मिला लेता है या उन पर कब्जा कर लेता है। जो रिसेंट चाइना अभी आप देख रहे हो मैप में, ये चाइना वैसा नहीं हुआ करता था। ये चाइना पहले बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन इसने छोटे छोटे देश को अपने कब्जे में लेके वहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस बना के अपने देश को एक्सपेंशन कर दिया है। इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है तिब्बत, जो कि कभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, आज वो पूरी तरीके से चाइना के चपेट में आ चुका है। तो तिब्बत के अंदर पूरा चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाइना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो आज जो हम प्रेजेंट चाइना देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है वो चाइना, जो पुराने ज़माना का चाइना हुआ करता था। इसके कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। चाइना ने साउथ अफ्रीका के भी बहुत सारे प्लेसेस को अपने अंडर ले लिया है। रिसेंटली चाइना ने केनिया में भी अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और चाइना की ड्रग टेप पॉलिसी ऐसे काम करती है, चाइना किसी छोटी कंट्री को टारगेट करता है और उसमें इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर देता है ताकि वो कंट्री कभी भी उसको रीपे नहीं कर पाए। जब कोई भी कंट्री उसको रीपे नहीं कर पाती है तो चाइना उस जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना वहाँ पे मिलिट्री बेस बना लेता है। अगर चाइना नेपाल में इतना इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपको एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट, सगरमाथा, जो कि पूरे रूप से नेपाल का पार्ट होता था, लेकिन अब अगर आप विकिपीडिया में जाके अभी भी देखोगे, जो किसी ज़माने में माउंट एवरेस्ट लाइज इन नेपाल लिखा हुआ करता था, आज वो माउंट एवरेस्ट लाइज इन नेपाल एंड चाइना हुआ। उसके कुछ दिन बाद माउंट एवरेस्ट लाइज इन चाइना एंड नेपाल हो गया। अगर चाइना अपनी डर्टी पॉलिटिक्स गेम प्ले नहीं करता तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जो भी डिटेल्स चेंज हो रही है वो ऐसा कभी नहीं होता। रिसेंटली चाइना ने श्रीलंका के पोर्ट में बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था। जब श्रीलंका ने देखा कि वो उनके इस इन्वेस्टमेंट को वापस रीपे नहीं कर पाएंगे, वो पोर्ट श्रीलंका के दृष्टिकोण से या इंडिया के दृष्टिकोण से बहुत ही बिजनेस रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, लेकिन चाइना ने इसको 99 ईयर्स के लिए अपने लीज में ले लिया है। इसी तरीके से चाइना की डेब्ट ट्रेड पॉलिसी काम करती है। वो आपकी कंट्री में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि आपकी कंट्री जो भी छोटी कंट्री होती है उसको कभी भी रीपे नहीं कर पाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मिलिट्री बेस बनाते हैं वहाँ पे। उसके बाद अपनी आर्मी को एक्सपांड करते हैं। धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाता है कि वो सारी कंट्री को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके कुछ अदर एग्जांपल्स भी मैं बताता हूँ। रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान में भी अपना एक बहुत बड़ा हाईवे का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इनकी बिडिंग की रेट की जो वैल्यू होती है वो इतनी कम होती है, तो इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा उनको ही मिल जाता है, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उस कंट्री में। रिसेंटली चाइना ने म्यांमार और जैसे और बहुत सारे छोटे छोटे देशों में भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके कारण इनको इस कंट्री का पूरा एक्सेस मिल जाता है, मिलिट्री बेस बनाने का पूरा मौका मिल जाता है। इस तरीके से चाइना की डेब्ट ट्रेड पॉलिसी बहुत ही खराब है। ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के बारे में खाली मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। आप अभी भी चाहोगे तो आप गूगल करके सारी चीज़ें पढ़ सकती हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ सारी चीज़ें अगर वो झूठ है, अगर आपको ऐसा लगता है
तो आप जाके जरूर पढ़ें कि चाइना की जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है वो बहुत खतरनाक है। इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो आज के नहीं है, वो कई साल पुराने हैं। दोनों देशों के बीच ब्रदरहुड का रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है, जब चाइना इस तरीके से अपनी डेप्ट ट्रेड पॉलिसी में छोटे छोटे देशों को फंसा रहा है, तो चाइना की नज़र भी भारत और नेपाल की जो फ्रेंडशिप है उस जरूर गई होगी। मैं नहीं चाहता कि नेपाल भी चाइना की जो डर्टी पॉलिटिक्स गेम है उसके अंदर फंसे या ऐसा कुछ हो। मैं आशा करता हूं कि जो भी नेपालीज गवर्नमेंट है उनको भी मालूम होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। जिस तरीके से छोटे छोटे देश चाइना की डेप्ट ट्रेड पॉलिसी में फंसते जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ नेपाल भी इसका शिकार बने। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी नेपालीज गवर्नमेंट है, जो भी जनता है, वो इसका खुलकर विरोध करेंगे। मुझे आशा है कि मैंने इस वीडियोस में कोई भी बायस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, और मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है आपको अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बताया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना व्यू जरूर बताएं। आज के वीडियो में अब इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।